अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप लोग। मैं यहाँ पर उठ गई थी, सुबह का टाइम हो रहा था और बज रहे थे 3:30। हम लोग उठे थे सैरी करने के लिए, जो मुहर्रम की 10 तारीख होती है। तो हम लोग ने भी सोचा कि रोज़ा रखते हैं। बहुत ही अच्छा वक्त होता है कि हम अपने गुनाह माफ़ करा लें। तो मेरे बच्चे लोग की भी स्कूल की छुट्टी थी, तो लोग ने बोला हम लोग भी रोज़ा रखेंगे। तो मैंने रात को ही अंडे का सालन और चावल रोटी वगैरह बना कर रख दी थी। तो हम लोग ने यहाँ पर सैरी की और फिर लास्ट में हम लोग ने यहाँ पर थोड़ा सी मैंने दही में शक्कर और इलायची कूट कर डाली थी। ये खाने से बस थोड़ी सी ऐसा लगता है कि प्याज की शिद्दत थोड़ी सी कम लगती है। बाकी जो प्याज तो लगनी होती है वो तो लगती ही है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुज़र गया था रोज़ा। तो सैरी वगैरह से फ़ारिग होकर हम लोग सो गए थे और फिर उठने के बाद मैंने सोचा कि आज बच्चों की छुट्टी भी थी और जुमे का भी दिन था। तो जब भी बच्चे लोग की छुट्टी होती है तो फिर मैं ना कुछ अच्छा पकाती हूँ, और वैसे भी लोग रोज़ा थे। तो मैंने सबसे पहले चिकन निकाल के रखा और मेरे पास भीगे हुए चने थे, चने और छोले दोनों भीगे हुए थे। तो मैंने उसको मिक्स करके उसमें मैंने 3 आलू डाले और थोड़ा पानी डाल के नमक डालकर मैंने गलने के लिए रख दिया था। और चिकन को मैंने पानी में डाल कर रख दिया था। और मेरा बड़ा दिल हो रहा था ज़र्दा खाने का, तो लेकिन मेरे पास मावा नहीं था, तो मैंने मिल्क पाउडर से ही मावा बना लिया। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स में जो है शेयर की है। यहाँ पर रफली मैं बता देती हूँ कि मैंने 1 कप मतलब मिल्क पाउडर लिया था और आधा कप दूध लिया था और 3 टीस्पून मैंने घी लिया था। और बस इसको मैंने स्लो फ्लेम पर पकाया जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। और बस फिर उसको मैंने साइड में रख दिया था। और मैंने चावल के लिए मुझे जो फ़हीता राइस बनाने थे, तो उसके लिए मुझे चावल बॉईल करना था और उसके लिए चावलों को ना अच्छा ठंडा होना चाहिए। तो मैंने उसके चावल है ना दोपहर को ही बॉईल कर दिए थे। मैंने आधा किलो चावल लिए थे और 1.5 लीटर पानी में मैंने इसको सिर्फ नमक डाल के बॉईल करके छान कर रख लिया था। और फिर यहाँ पर मैंने चना मटर के लिए ना थोड़ी सी प्याज फ्राई करके निकाल ली थी। और उसी के साथ फिर मैंने ना अदरक लहसुन और हरी मिर्च का इसमें पेस्ट डाल दिया था। 1 टेबल स्पून मैंने डाला था तीनों भी। और यहाँ पर फिर वही पतीला मैंने ले लिया था जिसमें मैंने चावल बॉईल किए थे फ़हीता राइस के। उसी में मैंने जर्दे के भी चावल बॉईल करने के लिए मतलब है ना पानी रख दिया था। मैंने आधा किलो चावल के हिसाब से ही पानी रखा था मैंने, 1.5 लीटर पानी है। उसमें मैंने बस लौंग और हरी इलायची डाली, थोड़ा सा तेल डालकर रख दिया था। और यहाँ पर जो अदरक लहसुन मैंने डाला था तेल में, उसी में मैंने सब जो पाउडर स्पाइसेस है जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, हल्दी आधा टीस्पून डाली मैंने, लाल मिर्च अब अपने टेस्ट के हिसाब से डाले, और धनिया पाउडर डाले 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा पाउडर डाले 1 टीस्पून। और इसको अच्छी तरह से हमको फ्राई कर लेना है। और फिर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून है ना बेसन डाला है। बेसन डालने के बाद भी इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि जो बेसन का कच्चापन है बिल्कुल चले जाना चाहिए और जो तेल है ना अच्छे से सेपरेट हो जाना चाहिए। थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डालेंगे हम। बस इसको हमको बहुत ही अच्छी तरह से भून लेना है। और यहाँ पर जो चने थे वो गल चुके थे, तो मैंने उसमें से आलू निकाल लिए थे। और जो चने का पानी मुझे ऐसा पहले लग रहा था कि ज़्यादा है, लेकिन एकदम बराबर हो गया था। तो चनों को मैंने चेक किया कि जो अच्छी तरह से गल तो गए हैं ना, लेकिन अच्छी तरह से गल चुके थे। तो मैंने फिर ये पानी के साथ इसी में डाल दिया मसाले में। और फिर मैंने आलू काट के डाल दिए थे और थोड़ी सी इमली का मैंने उसमें पल्प डाला था। जितना आप खट्टा खाना पसंद करें वो हिसाब से डालें आप। और बस उसको मैंने थोड़ी देर पकने रख दिया था। इमली डालने का जो वीडियो थोड़ा मिस हो गया मेरे से। और उसी के साथ मैंने कोतमीर पुदीना काट कर डाला है और उसको पकाकर बस थोड़ा हमको इसको गाढ़ा होने तक पका लेना है, क्योंकि मसाला हम अच्छे से भून चुके हैं तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस वहाँ पर चना रेडी हो गया था और यहाँ पर मेरे जो जर्दे के राइस थे वो भी पक चुके थे। 100% पकाना है हमको राइस को, क्योंकि शक्कर में फिर चावल गलते नहीं हैं, तो इसलिए 100% पका कर मैंने इसको भी छन्नी में डाल कर रख लिया था। और इधर मैंने ले लिया था एक पतीला। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स में शेयर की है, फिर भी यहाँ पर मैं रफली बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून घी डाला है और उसमें थोड़ी सी इलायची डाली है और लौंग डाली है। जैसे ही थोड़ा सा उसका बघार हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी पक जाएगी, तो फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने ना निकाल लिया था। और इसी में फिर मैंने आधा कप दूध डाला था और मैंने 1 कप शक्कर डाली थी। टोटल मैंने 2 कप शक्कर का इस्तेमाल किया है आधा किलो चावल। और उसी में मैंने फिर है ना पीला कलर डाला था। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर डाल सकते हैं, मतलब आप ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं।
तो फिर मैंने उसी में फिर थोड़े चावल डाल दिए, जो पके हुए चावल थे ना वो मैंने आधे चावल डाले, और फिर से मैंने 1 कप शक्कर डाली और थोड़ा घी डाला, और जितने भी बचे हुए चावल थे वो भी ऊपर डाल दिए, और फिर जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो डाले मैंने, और जो मैंने खोआ बना कर रखा था ना वो भी मैंने डाल दिया, और ऊपर से मैंने इस पर ग्रीन कलर और रेड कलर, वही जो फूड कलर होता है वो डाला है, और इसको फिर मैंने ना 10 मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम पर रख दिया था। तो जब तक कि चावल दम हो रहे थे तो मैंने सोचा कि चलिए लस्सी की तैयारी कर लेते। मैंने ऑलरेडी है ना दही जमा कर रखा था मट्टी की हंडी में, तो मैंने निकाल लिया, और मैं भूल गई थी ऊपर से मलाई निकालने के लिए। जब भी आप दही जमाते हैं ना तो उसके ऊपर जो मलाई रहती है वो निकाल लेंगे, तो ऊपर से लस्सी में डालकर पीने के लिए बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन बहरहाल मैंने जो दही थी मैंने डायरेक्ट उसमें शक्कर डाल दी। मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ी ज़्यादा शक्कर डाली थी, मैंने अंदाजे से डाली थी क्योंकि रोज़ा भी था तो टेस्ट नहीं कर सकती थी। बहरहाल मैंने 1.5 कप तक शक्कर डाली थी इसमें। मेरे बेटे को मैंने टेस्ट कराया तो उसने बोला कि थोड़ा सा खट्टा लग रहा है 1 कप शक्कर डालने के बाद, तो फिर मैंने थोड़ी सी और शक्कर डाली थी, लेकिन फिर एकदम परफेक्ट हो गई थी। तो बस ये लस्सी बनाकर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला था, तकरीबन आधा कप, उस आधा कप से भी कम डाला था मैंने पानी, बस थोड़ा सा मिक्स करने के लिए, और फिर मैंने इसको वापस से फ्रिज में रख दिया था। तो शाम को अफ्तारी में ठंडी ठंडी लस्सी बहुत अच्छी लगती है गर्मी में, तो ये मैंने रख दी थी फ्रिज में वापस। और यहाँ पर जर्दे को दम पर रखे हुए 10 मिनट हो चुके थे, तो इसमें मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, क्योंकि जो शक्कर थी वो सब में अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए थी। तो इसको मैंने एकदम अच्छे से मिक्स किया। देखिए इसमें भी बहुत मतलब मॉइस्चर है, तो इसको अभी हमको वापस से दम पर रखना है 15 मिनट के लिए, एकदम स्लो फ्लेम पर हमको इसको ढक कर रख देना है। 2 डिशेस मैंने दोपहर को ही बना ली थी, जो मतलब जर्दा था और मटर, चना मटर था। उसके बाद मैं अपना नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए चली गई थी, फिर मैं थोड़ा सो गई दोपहर को, और फिर शाम को असर वगैरह से फारिग होने के बाद मैं किचन में आ गई थी। फिर मैंने सबसे पहले जो फहीता राइस बनाना था उसका मसाला रेडी किया। उसमें मैंने 2 टीस्पून नमक डाला, आधा टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला, 2 टीस्पून लहसुन का पाउडर डाला। लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और अनियन पाउडर 2 टीस्पून डाला है मैंने। अगर अनियन पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर दें। और फिर मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है, 2 टीस्पून ऑरिगेनो डाला है, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, और 2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। ज़ीरा पाउडर इसमें ज़रूर डालें, जो भुना ज़ीरा पाउडर होता है ना वो। और बस इसको अच्छे से जो चिकन है उसके ऊपर लगा दें। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ली थी, उसके ऊपर मैंने सारा मसाला डाल दिया, और इसमें मैंने 4 टीस्पून मैंने ना सोया सॉस डाला है। उसका वीडियो नहीं निकाल पाई थी मैं, तो याद से डाले सोया सॉस। और फिर मैंने यहाँ पर तेल ले लिया है, तेल मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है। आधा कप तेल में मैंने 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन को चॉप करके डाला है, और एक छोटी सी प्याज मैंने ले ली थी, उसको स्लाइस कर लिया था। और जैसे ही प्याज थोड़ी सी पिंक हो जाएगी ना, तो हम जो मसाला लगा कर रखे हैं ना चिकन को, वो हम इसमें डाल देंगे, और इसको हमको अच्छे से पका लेना है चिकन को, कि पूरा 100% कुक हो जाना चाहिए चिकन। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट तक इसको ढक कर पकाऊंगी, और फिर एक बार खोल कर मिक्स करूंगी इसको अच्छी तरह से, और फिर से मैं इसको 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूंगी, ताकि ना जो चिकन है वो अच्छी तरह से पक जानी चाहिए, ज़रा भी इसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। और जब ये चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा तो फिर इसमें मैं जो कैप्सिकम है मैंने लंबी लंबी काट कर रख ली थी। अगर आपके पास और कलर की भी कैप्सिकम है, मेरे पास तो फ़िलहाल ये ग्रीन कलर की अवेलेबल थी तो मैंने यही डाली है। आपके पास अगर रेड कलर की है तो वो भी डालें, देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो बस फिर मैं इसको डाल के 2 मिनट पकाऊंगी। जो कैप्सिकम है इसको हमको ज़्यादा नरम नहीं करना है, बस इसको मैंने 2 मिनट पकाया है। और फिर जो मैंने चावल दोपहर को ही बॉईल करके रखे थे वो चावल मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर कर मैं इसको 10 मिनट पर है ना स्लो फ्लेम पर ढक कर रख दूँगी। एक्चुअली इसको फुल फ्लेम पर एकदम फास्ट आंच पर ही पकाया जाता है, लेकिन हमारे पास वैसा कढ़ाई नहीं है जो वो को बोलते हैं ना उसमें फ्राई करते हैं। ये एक मैक्सिकन डिश है, तो उसमें एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आता है। अगर आपके पास है लोखंड की कढ़ाई, आप उसमें फ्राई कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन मैंने जब ये एकदम फास्ट फ्लेम किया ना तो नीचे जलने लगा था, तो इसलिए मैंने स्लो फ्लेम पर ही इसको पकाया है। बस ये अच्छी तरह से मिक्स करके इसको आप दम पर रख दे 10 मिनट के लिए, और हमारा जो
फईता राइस है वो रेडी है। ये ऑलमोस्ट थोड़ा फ्राइड राइस से मिलता जुलता ही रहता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें पड़ती है और जो फ्राइड राइस में नहीं पड़ती। फ्राइड राइस में बहुत सारे सॉस वगैरह पड़ते हैं और अदरक भी जाती है, लेकिन इसमें अदरक नहीं पड़ती। इसमें ज़ीरा पाउडर डालते हैं, लेकिन जो फ्राइड राइस होता है उसमें ज़ीरा पाउडर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वैसे छोटे छोटे डिफरेंस है। और देखिए यहाँ पर जर्दे का लुक कितना अच्छा आया माशाल्लाह, बहुत ही खाने में भी टेस्टी बना था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये इफ्तारी का टाइम हो चुका था, तो हम लोग बैठ चुके थे टेबल पर। तो ये हमारी लस्सी जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी और इसमें है ना शक्कर एकदम बराबर थी। यहाँ पर मेरे बेटे ने शरबत बनाया था, इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा कम हो गया था, लेकिन फिर भी ठीक है। मैं दूसरे काम कर रही थी तो मैंने उससे बोला था कि आप शरबत बना लो। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड बोंडे लेकर आ गए थे। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बोंडे होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हूँ अपने चैनल पर। अगर आपको देखना है कि बोंडे कैसे बनाते हैं तो आप देख सकते हैं। और ये हमारी लस्सी एकदम टेस्टी सी रेडी हो गई थी। तो बस यहाँ पर हम लोग रोज़ा खोलने बैठ गए थे। अभी 5 मिनट बाकी थे रोज़ा खोलने में, तो हम लोग बैठकर बस दुआएं कर रहे थे। हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताने भूल गई थी। जो चना बनाया था मैंने, तो उसमें स्टार्टिंग में मैंने फ्राइड अनियन निकाल ली थी, क्योंकि वो ऊपर से डालकर खाना था इसमें, इसलिए मैंने फ्राई करके निकाल ली थी प्याज। तो ये जो मैंने जिस तरीके से बनाया है ना, तो उसमें ऊपर से फ्राइड अनियन डालकर खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर टाइम हो चुका था, हम लोग ने दुआ वगैरह से फारिग होकर रोज़ा खोला और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है रोज़ा पूरा हुआ। तो जब तक के जो फईता राइस थे वो भी दम पर हो चुके थे, उसमें अच्छी सी एक भाप आ चुकी थी। तो मैंने ऊपर से इसमें थोड़ी कोतमीर काट के डाली। अगर आपके पास पासले है तो ज़रूर डालें, मेरे पास नहीं था तो मैंने कोतमीर से ही काम चलाया है। और फिर बस मैंने इसको एक बार अच्छे से मिक्स किया। 2 टेबलस्पून तक मैंने इसमें जो नींबू का रस रहता है ना वो डाला और हमारे राइस रेडी हो गए थे। कभी इस तरह से भी बनाकर ट्राई कीजिएगा। बोनलेस से तो बनाते ही है, यहाँ पर मैंने बोन वाले चिकन से ट्राई किया है, तो बहुत ही टेस्टी बने थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।